हेलो एवरीवन। आज हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। झारखंड पॉलिटेक्निक या कोई भी पॉलिटेक्निक एग्जाम यूपी, बिहार, डब्ल्यूबी, जेई वगैरह का देने जा रहे हैं तो आप ये वीडियो देख के ज़रूर जाएं। मैं पूरे सीरीज़ ला रहा हूँ मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे हम लोग मैथ्स का जानेंगे, नंबर सिस्टम। ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं इससे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ये बेसिक जानेंगे नंबर सिस्टम्स का। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखो। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम हम किसको बोलेंगे कि एक ये सेट ऑफ नंबर्स होता है। क्या होता है, जैसे हम बोल दें कि पूरा दोनों सेट्स ऑफ नंबर सिस्टम किसको बोलेंगे कि ए सेट ऑफ नंबर्स होता है। रियल नंबर्स को नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को तो एक क्या क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स मीन्स कि नंबर ए 0 से 1 2 -1, ठीक है, -2 ये आपके इंटीजर आ जाते हैं। ठीक, -3 कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक, ये आपका क्या है, ये नंबर का सेट है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में ये नंबर का क्या है, सेट है। एंड डिफरेंस नंबर सिस्टम सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रा प्रॉब्लम। नंबर सिस्टम इंक्लूड क्या क्या नंबर सिस्टम में इंक्लूड होता है, रियल नंबर्स होते हैं सर, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर होता है, रेशनल नंबर्स होता है, इरेशनल नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में एक नंबर का सेट है सर। ठीक है, अलजेब्रा में, और ये डिफरेंट नंबर जो सिस्टम जो है वो अलजेब्रा डिफरेंट टाइप के अलजेब्रा प्रॉब्लम्स को क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इवन नंबर होता है एंड ऑड नंबर होता है। तो आप एक एक करके जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को कैसे बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये क्या है, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं इसको, इसे हम क्या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या जब पूछा जाए तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक है, अब आता है गिवन ए नेचुरल नंबर देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए नंबर ग्रेटर देन नेचुरल नंबर। कि आप गिवन ए नेचुरल एक नंबर आपका गिवन नेचुरल नंबर मानो कि 6 है, तो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए नंबर ग्रेटर देन दी नेचुरल नंबर। जो आपका नेचुरल नंबर आप मान लिए, मानो 6 है, तो इससे क्या आपका बड़ा क्या 7 आएगा। ठीक है, इससे हमेशा क्या एक बड़ा नेचुरल नंबर होंगे। समझ आ गया, एग्जिस्ट करेगा। तो नेचुरल नंबर के बारे में जान लिए। अब चलते हैं होल्स नंबर। होल नंबर क्या होता है सर, कि ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो जैसे 0 1 2 3 4 .5, 6 ..., एक कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। दिस नंबर को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर में आप क्या करो, 0 को इंक्लूड कर लो तो ये आपका होल नंबर्स हो जाएगा। इट में बी नोटेड दैट, हमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ होल नंबर क्या क्या हो सकता है। ईच नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जो भी आपका नेचुरल नंबर है वो आपका क्या होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर नहीं है। 0 आपका होल नंबर है सर, 0 मेरा होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर ये नहीं है। देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, वहाँ पे ग्रेटेस्ट होल नंबर आपका नहीं हो सकता। होल नंबर का सबसे बड़ा संख्या नहीं है, क्यों, क्या है, इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट, क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनेट, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटरमाइन हम उसे नहीं कर सकते। जो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, वो आपका क्या है सर, 0 है। आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0 है। तो 0 इज द होल नंबर एंड नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 आपका क्या होल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है सर। समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या आते हैं देखो। यहाँ पे क्या बोलता है कि द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एंड द लार्जेस्ट होल नंबर आर इनडिटर्मिनेबल, कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर और लार्जेस्ट होल नंबर आपका नहीं होता। मीन्स कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, और ठीक है, और होल नंबर जो आपके हैं सर, ये आपके पूर्णांक संख्या, ये दोनों आपके उसका लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे आप बोलोगे 100, तो फिर इसके आगे आ जाता है क्या, 101।
फिर बोलेंगे 1000, क्या आता है, इससे आगे आ जाएगा 1001, ठीक है। तो इसलिए हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर और लार्जेस्ट होल नंबर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, क्या बोलता है, द सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर इज वन मोर देन दैट ऑफ होल नंबर। मीन्स कि सक्सेसर मतलब कि एक ज़्यादा, तो होल नंबर का एक सक्सेसर जो होता है, होल नंबर जो आप माने उससे क्या एक ज़्यादा कर ले लो। जैसे 6 का आपका सक्सेसर ऑफ होल नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। एक आप क्या करो, +1 करते जा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, +1 करते जा रहे हैं। तो वही बोला कि वन मोर, अगर होल नंबर के उसके और एक ज़्यादा कर देते हैं तो ये आपका सक्सेसर हो जाएगा होल नंबर का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट, द प्रीसीडर ऑफ ए होल नंबर इज वन लेस देन दैट ऑफ होल नंबर। प्रीसीडर मतलब कि पिछला वाला, तो पिछला नंबर क्या करो, 1 माइनस कर दो। जैसे 8 का प्रीवियस वाला नंबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस करके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में 1 माइनस कर देगा तो इसका प्रीवियस होल नंबर क्या हो जाएगा, प्रीसीडर होल नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि आप प्रीसीडर निकालना है होल नंबर का तो -1 कर दो नंबर में, और अगर आपका सक्सेसर निकालना होल नंबर का तो क्या कर दो, +1 कर दो। समझ में आ गया। अब आता है ऑल होल नंबर कैन बी मैच्ड विथ पॉइंट ऑन दी नंबर रे। नंबर रे में होल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 हो गया सर, यहाँ पे 1 हो गया, वहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो सभी होल नंबर को हम क्या नंबर रे में उसे पॉइंट कर सकते हैं, पॉइंट करके क्या कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपको बोलता है अब इंटीजर। इंटीजर क्या बोलता है सर, इंटीजर बोलता है कि ए सेट ऑफ नंबर -5 -4, मैं क्या बोले, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल -5 क्या हो गया, -6 आ गया, -7 इधर आएगा, ठीक है, 5 आ गया, -4 आ गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपका आगे बढ़ते रहेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। इंटीजर आपका ना पॉजिटिव ना नेगेटिव आपका इंटीजर है, बट 0 इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके इंटीजर आपका क्या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जैसे -1 आपका क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर, आपका +1 क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, आपका -2 और +2, -2 क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर, और आपका +2 क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसी तरह आपके एक्सेप्ट 0 आपके आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन 0 मेरा ना वो पॉजिटिव इंटीजर है ना ये नेगेटिव इंटीजर है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है पॉलिटेक्निक में कि 0 इज ए इंटीजर या 0 इज क्या बोलेगा, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी ये इंटीजर तो है, 0 आपका नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो क्या टिक लगाओगे, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर होंगे। समझ आ गया। देयर इज ए नो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर। वहाँ आपके इंटीजर में ना कोई बड़ा इंटीजर है ना छोटा इंटीजर को हम निकाल सकते हैं। कोई बोलेगा -5 सबसे छोटा इंटीजर है, लेकिन हम -5 के बाद क्या आता है, -6, उससे पहले तो -6 आ रहा है, तो -6 आपका क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है सर। तो इसीलिए हम स्मॉलेस्ट इंटीजर और लार्जेस्ट इंटीजर वहाँ पे इंटीजर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है एवरी इंटीजर हैज ए सक्सेसर एज वेल एज ए प्रीसीडर। एवरी सभी इंटीजर में मेरा सक्सेसर है और क्या है, प्रीसीडर है। सक्सेसर निकालना तो क्या करो, +1 कर दो, और प्रीसीडर निकालना तो क्या करो, -1 कर दो। सक्सेसर जैसे बोलेगा -6 का सक्सेसर क्या होगा, -6 का सक्सेसर -5, -5 के आगे क्या होता है, -5 का सक्सेसर -4। क्या कर रहे हैं, +1 करते जा रहे हैं सर, क्या करते जा रहे हैं, +1 करते जा रहे हैं। आप निकालना प्रीसीडर, प्रीसीडर निकालना है तो क्या बोले, -6 का प्रीसीडर क्या करो, -1 कर दो, -1 -6 क्या हो गया, -7 हो गया। फिर आपका -7 का प्रीसीडर क्या होगा, -8 होगा सर। फिर -8 का प्रीसीडर क्या होगा, -9। तो क्या कर रहे हैं, अगर प्रीसीडर निकालना तो -1 करो नंबर में, वही नंबर में, और अगर आपको सक्सीजर निकालना है तो क्या करो, +1 करो। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है, सॉरी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द absolute वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इंटीजर का, ए आपका क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर इसका साइन नहीं, रिगार्डलेस उसका साइन नहीं दिया हुआ है तो ये क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसे -6 + 6 खाली 6 दिया हुआ है तो क्या है, ए एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका रिगार्डलेस एक क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये क्या 6 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि टू add integers with like signs add their absolute value and give the common sign to the two sum।
अगर हमें क्या करना है कि इंटीजर को ऐड करना है लाइक साइंस में, जैसे मानो +6 है सर, +6 है और क्या -5 है, इसको दोनों ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करो, एब्सोल्यूट जो कॉमन साइन है वो कॉमन, देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, गिव द कॉमन साइन टू सम, दोनों में क्या कॉमन साइन दे दो, एंड टू ऐड इंटीजर्स विथ लाइक अनलाइक साइन, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या मतलब कि ये बोल रहा है कि ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्या करोगे 6 - 5 क्या हो गया 1 आ गया सर। अब -6 दोनों लाइक इंटीजर है, दोनों का सेम साइन है, -6 और -5, क्या करो पहले ऐड कर लो, ऐड कर लो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और साइन दोनों में क्या नेगेटिव, तो यहाँ क्या दे दो माइनस साइन दे दो। तो ये आपका ऐड करने का तरीका है सर, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करना है तो देखो -6 है और आपका क्या +3 है, तो दोनों में क्या करो पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर लिए -6 + 3 क्या आ जाएगा आपका 6 - 3 3 आएगा सर, और सबसे बड़ा साइन किस में है -6, ठीक है, माइनस हुआ है तो क्या दे दो माइनस साइन दे दो, तो ये क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। समझ में आ गया। आप क्या बोला कि 6 - 3, तो ये तो आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस इज ए नेगेटिव इंटीजर, मीन्स कि अगर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव क्या देगा पॉजिटिव देगा सर, और नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, दो लाइक साइंस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा नेगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा, दोनों लाइक साइंस को अगर हम, ठीक है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन दो अनलाइक साइंस को पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कर रहे हैं या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कर रहे हैं, तो ए हमें क्या देगा सर, ए हमें नेगेटिव देता है, क्या देता है नेगेटिव देता है। तो ये बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन, मीन्स कि दोनों एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो ये क्या नेगेटिव इंटीजर देता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस, अगर दोनों लाइक साइन जो है सेम है, प्लस प्लस आ गया या माइनस माइनस आ गया, तो क्या बना देता है पॉजिटिव बना देता है। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द क्वोशेंट ऑफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव। क्वोशेंट अगर निकाल रहे हैं तो दो नेगेटिव का निकाले तब भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, या दो पॉजिटिव का निकाल रहे हैं तब भी क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव हो जाएगा सर। समझ आ गया। दो पॉजिटिव इंटीजर या दो नेगेटिव इंटीजर का क्वोशेंट निकालते हैं तो ये क्या पॉजिटिव होगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का क्वोशेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका जो होगा सर वो क्या नेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। समझ आ गया। फोर एंड इंटीजर ए एंड -a आर एडिटिव ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या है एडिटिव ऑफ ईच अदर है, दोनों एक दूसरे के क्या एडिटिव है। फॉर एग्जांपल टू इंटीजर्स a एंड b, तो a - b तो क्या लिख सकते हैं a प्लस माइनस b, दोनों को ऐड कर सकते हैं ना। देखो +6 है और आपका क्या है आपका है 6 - 7, तो क्या लिख सकते हैं 6 प्लस -7 लिख सकते हैं। तो ए आपका क्या एडिटिव ऑफ ईच अदर है, ए एंड -a क्या होता है एडिटिव, a प्लस -a लिख देंगे ना, तो ये आपका एडिटिव है। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इफ a एंड b आर इंटीजर्स, अगर दोनों a और b क्या इंटीजर्स है तो a - b एंड a प्लस b आर एल्सो इंटीजर। अगर a और b मानो 6 और एक आपका हो गया 7, ये दोनों इंटीजर है सर, तो दोनों इंटीजर है तो a - b करेंगे तो 6 - 7 क्या हो जाएगा आपका, दोनों में क्या करो माइनस साइन है एक में प्लस साइन है, क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 7 - 6 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस साइन किसके साथ बड़ा है प्लस आपका 7 के साथ, और प्लस साइन किसका है 6 के साथ, कौन बड़ा है 7, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो -1 क्या है सर आपका नेगेटिव इंटीजर। a प्लस b कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 + 7 क्या गया 13 भी क्या है इंटीजर है। तो मतलब कि a और b अगर इंटीजर रहा तो a - b निकालो या a + b निकालो तो दोनों क्या हो जाएंगे इंटीजर ही होंगे। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्या आपका कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स, होल्स नंबर एंड इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या होता है सर 1 2 3 4 5 ए आपका होता है, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 होता है, और इंटीजर क्या होता है -b नंबर और +b नंबर और क्या साथ में 0 आना चाहिए, तो इसे हम क्या है इंटीजर कहते हैं। समझ आ गया। अब चलते हैं रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। रेशनल नंबर वो बोलता है कि जो नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख दें, p/q के फॉर्म में लिख दें और q ≠ 0 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं।
पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे सर, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सभी इंटीजर जो है रेशनल नंबर है, और एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। फ्रैक्शन बोलो इंटीजर बोलो, ये दोनों को मिला दे तो क्या ये आपका क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा सर। समझ आ गया। तो सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, सॉरी सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सभी रेशनल नंबर आपका क्या इंटीजर हो सकते हैं सर, इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन आ जा रहा है ना, तो फ्रैक्शन के कारण आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि आपका क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर आर टू रेशनल नंबर्स विथ ए कॉमन डिनोमिनेटर देन द वन विद द लार्जर न्यूमरेटर इज लार्जर देन द अदर। मानो कि दोनों का बोल दिया कि डिनोमिनेटर कॉमन है, जैसे मान लो 5/6 है और एक आपका 3/2 आपका क्या है, आपका 3/6 है। तो यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है हर है सर, हर जो दोनों का हर है वो क्या है, सेम है। हर अगर सेम है तो हमें क्या, लार्जर ये दोनों में जो ये आपका रेशनल नंबर आपका बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर जिसका अंश बड़ा हो। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम देखते हैं अंश किसका बड़ा है, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या लार्जर नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/6 आपका बड़ा हो जाएगा किससे, 3/6 से सर। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है आपका क्या, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है, पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है मानो कि 6 क्या ग्रेटर देन 0 है सर, 6 क्या ग्रेटर देन 0 है, 1 क्या है 0 से बड़ा है। फिर एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0, जैसे फॉर एग्जांपल -6, ये क्या -6 जो है लेस देन किससे, 0 से छोटा है। -3 ये क्या 0 से छोटा है। तो आपका यहाँ बोला क्या है कि रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़ा होता है और आपका नेगेटिव रेशनल नंबर जो है वो 0 से छोटा होता है। तो देखो यहाँ पे नंबर लाइन में भी लिखेंगे तो यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नेक्स्ट 3 जाएगा, इधर -1 -2, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर देखो 0 से छोटा है और आपका पॉजिटिव नंबर क्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर वो क्या है, आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर वो क्या है 0 से बड़ा है सर। समझ में आ गया। नेक्स्ट बोलता है नेक्स्ट है मेरा क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं कि ए नंबर इज रेशनल इफ एंड ओनली इफ डेसिमल जिसका हो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल √2 आपका पाई भी क्या इरेशनल नंबर है। एक्सपोनेंशियल नंबर ई जो है ये भी क्या इरेशनल नंबर है सर। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला कि जो नंबर्स मेरा क्या डेसिमल जिसका क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 देखो यहाँ पे आपका क्या डॉट 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 चलते हैं, यहाँ पे ना वो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या इरेशनल नंबर है सर। समझ आ गया। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर फ्रॉम दिस सेट ऑफ रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर साथ में ले ले तो ये क्या रियल नंबर बना देता है, ये रियल नंबर का सेट हो जाता है सर। समझ में आ गया। इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, अगर दो ए और बी दो रियल नंबर है, ठीक है, देन आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी बोलते हैं कि दो रियल नंबर दिया हुआ है, दो रियल नंबर्स दिए हुए हैं ए और बी, अगर ए ग्रेटर देन बी हो जाए, ए इज इक्वल टू बी है या ए लेस देन बी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी कहते हैं। तो आप दो रियल नंबर्स मानो कि 6 दिया हुआ है और आपका एक 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या 6 ग्रेटर देन 3 है सर। एक मानो 3,3 दिया हो तो 3 इज इक्वल टू 3 हो सकता है, या क्या तो एक आपका छोटा भी हो सकता है, 3 लेस देन क्या आपका जो 3 है वो लेस देन किससे 5 हो जाए। तो ये आपका अगर हो सके तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकोटोमी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का नेगेटिव ले लेते तो भी क्या ए इरेशनल नंबर होते हैं। बोले कि सपोज √2 है, माइनस रूट टू ले रहे हैं तो ये क्या मेरा इरेशनल नंबर है सर। नेगेटिव
ठीक है, -√3 ये भी क्या है, ये आपका नेगेटिव इरेशनल नंबर है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट कि सम ऑफ रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जोड़ दें तो इसका क्या होता है, जो रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 6 मेरा आपका रेशनल नंबर है सर, और √3 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 6 + √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। 6 + √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल विथ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। मीन्स कि आप नॉन जीरो रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल नॉन जीरो मतलब कि एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ले लो 6 इंटू इरेशनल नंबर ले लेते हैं √3। 6 इंटू √3 दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या जाएगा, 6√3 आ जाएगा सर। 6√3 आ जाएगा तो क्या बना दिया, इरेशनल नंबर बना दिया। तो अगर आप नॉन जीरो रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो होना चाहिए, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हैं तो और इरेशनल नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या देता है, इरेशनल नंबर देता है सर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। कि 2 इरेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो ए हमेशा क्या इरेशनल नंबर नहीं देता है। ठीक है, अगर 2 इरेशनल नंबर को अगर हम सम करते हैं सर तो ए हमेशा हमारा ए रेशनल नंबर भी हो सकता है और मेरा क्या इरेशनल नंबर भी देता है। तो हमेशा ए क्या मेरा ए नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल √2 ऐड किए, √2 और प्लस √2 प्लस क्या ऐड किए, √2, तो क्या आ जा रहा है, 2√2 आ जा रहा है, 2√2 आ जा रहा है। और ऐड करते हैं तो ये आपका इरेशनल भी हो सकता है सर और रेशनल भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब इरेशनल 2 इरेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं तो ये क्या ऑलवेज इरेशनल नंबर नहीं देता है, रेशनल नंबर भी कहीं कहीं आ सकता है। फॉर एग्जांपल √2 प्लस -√2 दोनों को ऐड करेंगे, क्या किया, 0। तो 2 रेशनल नंबर को देखो ऐड किए, एक +√2 एक -√2, दोनों को ऐड किए, क्या गया, मेरा 0 आ गया। 0 क्या है सर, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या ये आपका पॉइंट ध्यान में रखिएगा, समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। कि 2 इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो ये हमेशा इरेशनल नंबर नहीं देता है। फॉर एग्जांपल देख लो, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, आपका √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2। और 2 मेरा क्या है सर, रेशनल नंबर है। तो देखो 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, मेरा रेशनल नंबर आता है। और फिर 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा, मेरा √6 आएगा सर। क्या जाएगा, √6 आएगा। और √6 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √6 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मेरा अगर 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कैसा क्वेश्चन दिया है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कि 2 रेशनल, ठीक है, सम या डिफरेंस करे रेशनल और इरेशनल नंबर को तो क्या देता है, इरेशनल नंबर देता है। तो 6 आपका रेशनल नंबर हो गया सर, और √3 क्या हो गया, मेरा इरेशनल नंबर हो गया। तो 6 + √3 किए तो क्या आ जाएगा, ये मेरा इरेशनल नंबर देगा। और अगर 6 - √3 कर दे, दोनों को डिफरेंस करते हैं तो क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। मीन्स कि दो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करें या सेपरेट करें तो हमेशा क्या है, इरेशनल देता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। प्रोडक्ट, रेशनल और इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा, मेरा इरेशनल नंबर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 मेरा रेशनल नंबर है और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6√3 आएगा। 6√3 मेरा क्या हो गया सर, इरेशनल नंबर हो गया। तो प्रोडक्ट अगर रेशनल और इरेशनल का करते हैं तो क्या मिलता है, मेरा इरेशनल मिलता है। अब आता है नेक्स्ट है मेरा क्या, रियल नंबर क्या हो जाएगा सर, रियल नंबर में रेशनल नंबर और मेरा इरेशनल नंबर को ऐड कर लें, दोनों साथ में ले रहे तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो टोटलिटी ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स।
दस एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर भी आ गया सर, होल नंबर भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, रेशनल नंबर भी आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। मीन्स कि रेशनल नंबर के अंदर मेरा क्या आता है, रेशनल नंबर के बाद मेरा आ जाता है इंटीजर। इंटीजर में क्या फिर क्या जाता है मेरा होल नंबर, होल नंबर में फिर क्या आता है मेरा, होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर आता है, और इरेशनल नंबर मेरा अलग है। समझ आ गया। और ये सबको कंबाइन कर ले तो क्या बना लेता है, रियल नंबर बना लेता है। अब आता है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है सर, उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। जो इंटीजर 2 से डिविजिबल होगा उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 0, जिसका यूनिट प्लेस में 0 2 4 रे 6 रे 8 रे यूनिट प्लेस में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम इवन नंबर बोलेंगे सर। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे हम ऑड नंबर, इंटीजर या ऑड नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जी आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जिसका यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 और क्या 9 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑड नंबर या ऑड इंटीजर बोलते हैं सर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं कि जो नंबर ग्रेटर देन 1 या इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कि जो प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जो 1 और इट सेल्फ से, जिसका फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ हो, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जो एक और अपने आप से कटे उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं सर। इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इट सेल्फ, 1 से 100 के बीच में आपका 25 प्राइम नंबर्स है जो एक और अपने आप से कटता है। 2 मेरा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है सर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ आपका 2 है। कोई पूछे कि इवन प्राइम नंबर क्या है, इवन प्राइम नंबर तो 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, और इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, क्या है, वो 2 है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोले तो क्या है, 2 है। फिर आपका ये बोले प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो पूछे कि ऑड प्राइम नंबर क्या है, ऑड प्राइम नंबर अगर पूछे तो क्या है, 3 है सर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, 3 है। तो आपका क्या क्या है प्राइम नंबर, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है सर, 5 7 है, फिर आपका क्या है 11 है। तो यहाँ पे देखो इवन प्राइम नंबर जो है सिर्फ आपका 2 है, जो एक और अपने आप से कटता है। 3 आपका एक आपका क्या स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है, जो 1 और अपने आप से सिर्फ कट रहा है। 2 एक आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा भी है, 2 इज दी ओनली इवन नंबर विच इज ए प्राइम नंबर। 2 सिर्फ इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है सर। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बोलता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं, नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम। नंबर जो क्या है, जिस कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 जिसका फैक्टर या जो 1 इटसेल्फ और एक दूसरे नंबर से कटे तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाता है, मोर देन 2, मोर देन 2। तो जे फॉर एग्जांपल जैसे 3 आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक, 8 हो गया, फिर 10 हो गया। देखो ये आपका इसका फैक्टर निकालेंगे, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और आपका किसका, आपका एक इससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और आपका 4 से भी कट रहा है। 6 देखो, 6 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। 9 देखो 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, और किससे 9 से कट रहा है। 8 देखो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है ना। 10 देखो 1 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और 10 से भी कट रहा है। तो ये आपको देखो कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर हो, एक अपने आप से भी कटे, दूसरे से भी कटे, और एक से भी कटे, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो मेरा है सर क्या है, 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है क्या है, 4 है। और मेरा पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या बोलेंगे, 9 बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे, 9 बोलेंगे। तो एक मेरा जो एक है वो एवरी नंबर का क्या फैक्टर है, इसलिए एक जो है वो ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। एक मेरा ना कंपोजिट नंबर है ना मेरा क्या कंपोजिट नंबर भी ना है ना प्राइम नंबर है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो अब मानते हैं एडिटिव इनवर्स, सो इफ a by b and c
by D be two rational numbers such that A by B plus C by D is equal to C by D plus A by B is equal to क्या 0, then A by B and C by D are called the additive inverse और negative of each other. additive inverse किसको बोलते हैं कि additive inverse मतलब कि एक सेम नंबर जैसे +6 और -6 ये दोनों क्या है एडिटिव इनवर्स है, एक दूसरे का क्या है एडिटिव इनवर्स, दोनों को जैसे ऐड करेंगे सर, ऐड जैसे करेंगे क्या बताएगा बनाएगा 0 बनाएगा। दो नंबर को अगर ऐड करने पे मेरा क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। तो आपका ए जो है ये का जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा बी होगा, क्या हो जाएगा b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, क्योंकि a और प्लस b कर रहे हैं तो क्या जा रहा है 0 आ जा रहा है, दोनों का सम करने पे 0 आ जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो गए एक दूसरे का। समझ में आ गया, एक नंबर a बाई b है रेशनल नंबर और आपका दूसरा c बाई d है, दोनों को ऐड करने पे मेरा क्या आ गया 0 आ गया सर, दोनों को ऐड करने पे 0 आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे दोनों को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे या नेगेटिव ऑफ ईच अदर बोलेंगे। एक दूसरे का क्या है एक पॉजिटिव है तो दूसरा नंबर क्या है नेगेटिव है, दोनों क्या सेम नंबर है। समझ आ गया, तो बोलेगा 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -5/3 क्या कि दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए 0 आ जाए, तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस हो जाएगा और दोनों का ऐड करने पे 0 आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। दूसरा 6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +6, आपका +7 है +7 का एडिटिव इनवर्स -7 -8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +8। क्या करना है जो माइनस में दिया उसे प्लस में कर देंगे और जो प्लस में दिया वो माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे क्या जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे एडिटिव इनवर्स करेंगे। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए रेशनल नंबर मानो कि c बाई डी के फॉर्म में दिया हुआ है, c बाई डी के फॉर्म में दिया हुआ है इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर a बाई बी इफ, देखो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आ जाए तो आपका ए का आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसी तरह मानो कि एक नंबर है सर रेशनल नंबर ए बाई बी है, ए बाई बी को अगर हम सी बाई डी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का प्रोडक्ट कितना जाता है 1 आ जाता है, क्या जाता है 1 आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे ए आप मेरा सी बाई डी जो नंबर है वो मेरा रेसिप्रोकल है किसका, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका ए बाई बी का नंबर, जो मेरा रेशनल नंबर ए बाई बी का दिया हुआ है इसका मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल जो है क्या है सी बाई डी है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करने पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या जा रहा है 1 आ जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। तो 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/6 होगा सर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1/6 तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1, क्या गया 1 आ गया। तो 6 और 1/6 दोनों क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या दोनों एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल है सर। समझ में आ गया, अब बोलेगा कि 1/3 का मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसको इसको पलट दो और मल्टीप्लाई कर दो 3/1 क्या हो जाएगा कटेगा क्या जाएगा 3 से 3 कैंसिल 1 × 1 क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो इसका 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/1 या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। क्या करना है सिर्फ पलट देना है, समझ में आ गया, क्या करना है सिर्फ पलट देना। 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा पलट दो 3/5 कर दो, क्या करो पलट दो क्या गया 3/, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 से 3 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल क्या बचा 1, क्या गया दोनों को मल्टीप्लाई कर क्या गया 1 आ गया। तो 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो एक आपका होमवर्क है 6/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये हमें बताना है, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट बोलता है जीरो हैज नो रेसिप्रोकल्स, जीरो का रेसिप्रोकल्स नहीं होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। क्यों, जीरो का अगर जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा 1/0 क्या हो जाता है सर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मेरा क्या है नॉट डिफाइंड है, ये 1/0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मेरा नॉट डिफाइंड है, इसलिए जीरो का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट मेरा बोलता है क्या कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, रेसिप्रोकल का 1 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ -1 का क्या होगा रेसिप्रोकल मेरा -1 होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1 होगा।
द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई बी इज रिटन एज, अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर का a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल बताना है तो क्या करो, इसका a बाई बी का होल पावर -1 ले लो, a बाई बी का होल पावर -1 ले लो, या क्या करो पलट दो, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में कर दो और न्यूमरेटर वाला को डिनोमिनेटर में कर दो, a बाई बी दिया हुआ क्या कर देंगे b बाई ए के लिख देंगे। ठीक है, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए हो जाएगा। नेगेटिव अगर आया, नेगेटिव आया तो क्या करो, नेगेटिव के साथ ले लो, नेगेटिव के साथ क्या करो, अगर मानो कि -a बाई बी का मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर -b बाई ए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, अगर वो टर्मिनेट कर जाए तो वो रेशनल नंबर है, डेसिमल जिसका टर्मिनेट कर जाए या रिपीट करने लगे डेसिमल, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर हैज ए पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसेबल आइदर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल और इन रिपीटिंग डेसिमल। कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को, ठीक है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस जब करते हैं, ठीक है, इसके फॉर्म में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ये आपका टर्मिनेट करेगा या वो आपका क्या रिपीट करेगा, उसका डेसिमल क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमें टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1.2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, या 1.22222 मेरा रिपीट करने लगा ना, तो ये रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये मेरा रिपीटिंग डेसिमल है सर, और ये मेरा क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ आ गया। अब चलते हैं, कुछ पॉइंट दिए हुए, प्रॉपर्टीज दिए हुए रियल नंबर का, वो हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स ए प्लस बी इज एल्सो रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि दो ए और बी मेरा रियल नंबर है तो ए प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों को, अगर ए और बी को रियल नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्या देगा, रियल नंबर देंगे सर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव में क्या होता है, ए प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो हम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + 6 है सर, 5 + 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 6 + 5। ठीक, यहाँ पे ए एंड बी अगर रियल, मल्टीप्लिकेशन में ए एंड बी आपका रियल नंबर है तो रियल, तो ठीक है रियल, तो क्या लिख सकते हैं, तो 5,6 है ए बी, तो 5 × 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 × 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, ये भी 30 आएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 इज इक्वल टू 6 × 5। 5 + 6 करेंगे तो क्या 11 आ गया, 6 + 5 करेंगे तो 11, तो ए प्लस बी को लिख सकते हैं क्या, बी प्लस ए में भी लिख सकते हैं। 5 × 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या है, एडिशन में देखते हैं कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी है तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को ब्रैकेट में प्लस सी को बाहर निकाल दिए। ठीक है, a को पहले बाहर में निकला हुआ है, प्लस a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट a प्लस b प्लस क्या सी को बाहर निकाल दिए, तो इस प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + 6 + 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 6 प्लस क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो पहले क्या ब्रैकेट वाला काम करते हैं, तो 6 + 3 क्या हो गया, 9 हो गया, 9 + 5 क्या हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ से देखो ब्रैकेट वाला काम करेंगे, 5 + 6 क्या 11, 11 + 3 क्या 14, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं। समझ आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव में a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी है, इज इक्वल टू क्या, ब्रैकेट a इंटू बी इंटू क्या c लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, 5 × 6 × 3 है, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 ब्रैकेट में इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a। तो 0 क्या है, मेरा एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर कोई भी नंबर में अगर 0 ऐड कर दे क्या देगा, आपको वही नंबर देगा सर। अब क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आपका 1 है, कि वही क्या मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर में कि वही नंबर आएगा। तो कोई भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मेरा वही नंबर मिलेगा, 6 × 1,
क्या आ गया 6 आ गया। 7 इंटू 1 क्या गया 7। तो क्या 1 जो है मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 मेरा जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर वही नंबर कोई भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो क्या बनाएगा वही नंबर बनाएगा सर, और कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वही नंबर देता है। इसलिए 1 मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया और 0 मेरा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो अब आगे आता है क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या बोलता है कि कोई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कि इसमें कोई भी नंबर में क्या ऐड कर देंगे कि 0 बना देगा। तो इसे क्या बोलेंगे, अगर मानो कि 6 है, 6 में क्या किए 6 में -6 ऐड कर दिए सर, 6 में -6 कर दिए ऐड कर दिए तो क्या बना दिएगा 0। तो मेरा क्या ए का जो है आपका एग्जिस्टेंस जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा। तो आपको अगर ए -1 किए तो क्या गया मेरा 0 आ जा रहा है। तो मेरा की एडिटिव ऑफ इनवर्स कि ए में क्या ऐड करेंगे कि 0 बना देगा तो -a, तो -a क्या मेरा एडिटिव इनवर्स है सर, -a क्या है मेरा एडिटिव इनवर्स है। अब क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं कि हम उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे क्या बना दे उसको 1 बना दे। तो फॉर एग्जांपल 6 में अगर 1/6 को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या बना दे रहा है मेरा 1 बना दे रहा है सर, क्या बना दे रहा है 1। तो इसको रेसिप्रोकल करके क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, इसको रेसिप्रोकल करके क्या कर दो, अतः ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा 1/a, क्योंकि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा सर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर a है तो उसका 1/a हो जाएगा। और अगर b अगर एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा a नंबर का -a हो जाएगा। तो ये लेकिन 0 नहीं होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, क्योंकि जैसे आप 1/0 लिखेंगे 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है सर, इसका रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 1/0 जैसे करेंगे वो क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए 0 ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता है। अब मानो कि a इंटू बी प्लस सी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले क्या लिख सकते हैं इस a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख सकते हैं, क्या कि यही आपका मल्टीप्लिकेशन है तो a को किसके साथ b से भी मल्टीप्लाई होगा और a क्या c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिखेंगे। a प्लस बी इंटू सी है तो क्या c जो है सर b के साथ भी मल्टीप्लाई है और c किसके a के साथ भी मल्टीप्लाई है, क्या लिखेंगे ac प्लस a इंटू सी प्लस b इंटू सी। डॉट यहाँ पे पॉइंट मत समझ लेना, मल्टीप्लिकेशन है, गुना का साइन है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल 6 इंटू 5 प्लस 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3, इस तरह के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ में आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी समझ में आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है एक्सप्रेशन ऑफ 1.6 बार, मतलब कि ये क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है सर, एज ए रेशनल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करो x मानो x इज इक्वल टू मेरा क्या है x इज इक्वल टू 1.66 है, ठीक, ये मान लिए, और ये आपको बताया है 66 मान लिए। आप क्या देखो यहाँ पे कितना पॉइंट के बाद कितना है रिपीट कर रहा है, एक नंबर रिपीट कर रहा है। तो क्या करो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो 10 से दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16.6666 हो जाएगा। क्या करो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 10x, बहुत को घटाने भी नहीं आ रहा होगा, x माइनस 10x, क्या करो पहले सब्ट्रैक्ट करो, 10x में एक x चला जाएगा क्या बचेगा 9x। देखो साइन किसके साथ बड़ा साथ है आपका 10 के साथ है तो माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया -9x। इसी तरह यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 0 0 0 0 पॉइंट
16 में एक गया तो क्या बचेगा 15 बचेगा, क्या माइनस साइन किसके साथ बढ़ा है साइन, -16.6 के हुए साथ माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन पड़ गया। समझ में आ गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया सर, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 15/9। अब देखो 3 से क्या मल्टीपल में कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, क्या आ गया 5/3। P बाई पी क्यू के फॉर्म में क्या हो जाएगा 5/3। कोई दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे बनाना है। सो क्या अगर यहाँ पे 2 टर्म रहता तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 टर्म रहता तो किससे मल्टीप्लाई करते 1000 से मल्टीप्लाई करते। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/6 + 1/5 इज। तो आपका 1/6 + 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये दोनों को क्या करते हैं फ्रैक्शन का एडिशन है, फ्रैक्शन का एडिशन पहले हम निकाल लेते हैं। तो दोनों का 6 और 5 का दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा सर 30 आएगा, क्या आएगा 30 आएगा। और ये 1 6 5 जा 30 तो 1 5 जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 5 6 जा 30 तो 1 6 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या आ गया 11/30 हो गया, क्या आ गया 11/30 आ गया। तो अगर आप बोला कि एडिटिव इनवर्स निकालना कोई नंबर का, मानो कि ए अगर नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है सर माइनस ए होता है ना, क्या अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, ये कोई नंबर है तो क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। यार रेशनल नंबर तो क्या करते हैं प्लेट देते, फ्रैक्शन में रहता तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो 11/30 का मेरा एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -11/30 हो जाएगा, क्या लगा देंगे माइनस का साइन लगा देंगे। और 11/30 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आप पलट देंगे ना, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 30/11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30/11। कोई क्या मानो a/b अगर नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है b/a होता है सर, तो क्या हो जाएगा 30/11। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिख रहा है, कौन ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। ये आपको समझ में आ गया, सॉल्व एग्जांपल था। आप कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस को हमें करना है, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन स्टेटमेंट इसमें सही है, ए हमें छांटना है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर है ये सभी कंपोजिट नंबर है, हाँ। ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर, सभी ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है सर। क्या देयर आर इन्फिनेटली मैनी प्राइम नंबर्स, देयर आर इन्फिनेटली मैनी प्राइम नंबर्स, हाँ बहुत प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर, ठीक है, ए प्राइम नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर। तो हमें क्या प्राइम नंबर, क्या ए प्राइम नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स। प्राइम नंबर को 2 नेचुरल प्रोडक्ट मोर देन 2 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते, क्योंकि प्राइम नंबर जो है 3 कैसा मल्टी है 2 ही फैक्टर होता है सर इसका, 1 × 3 1 एंड इटसेल्फ, इसलिए मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में हम प्राइम नंबर को नहीं लिख सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन डी गलत है, देयर आर इन्फिनेटली मैनी प्राइम नंबर्स, ये मेरा सही है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, 2 मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है सर, 2 मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है, क्या इवन नंबर है और मेरा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका सिर्फ 1 और इटसेल्फ फैक्टर है। क्या कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है, 1 एंड 1 भी हो, एक अदर फैक्टर हो और एक क्या अपने आप हो तो उसे कंपोजिट नंबर। तो मेरा कौन ऑप्शन ए भी मेरा गलत है, तो कौन ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, कि आपका प्राइम नंबर्स मेनी प्राइम नंबर्स इन्फिनेटली मेनी प्राइम नंबर्स है। वो आप देख लो 1 से 100 के बीच में कितना आपका 25 है, आगे और चलोगे इन्फिनिटी नंबर तक प्राइम नंबर्स आपके मिलते जाएंगे। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएंगे सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेशनल, कौन इसमें आपका इरेशनल नंबर है, ये हमें बताना है। एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1/π, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1/π। तो मान लो कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फार्मूला πr² होता है सर, तो रेडियस कितना है 1/π है, तो पाई इंटू क्या हो जाएगा 1/π, 1/π इंटू 1/π। तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/π, 1/π। पाई क्या है मेरा इरेशनल नंबर है, तो 1/π भी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर होगा। मीन्स कि मेरा एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस
आपका रेडियस ए मेरा इरेशनल नहीं है। रेडियस ऑफ सर्कल विथ एरिया 1/π, एरिया 1/π है सर, इज इक्वल टू आपका पाई इंटू क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या डिवीजन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/π का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आर रेडियस मेरा क्या आ गया 1/π आ गया। तो रेडियस जो है सर कितना गया 1/π आ गया। तो 1/π आ गया तो ये क्या है मेरा इरेशनल नंबर है। क्या है इरेशनल नंबर, तो ये भी मेरा क्या सही नहीं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1/π, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr होता है सर, क्या होता है 2πr होता है, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है पाई दिया हुआ है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1/π, रेडियस कितना दिया हुआ 1/π दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, 2π इंटू आर, आर की जगह पे क्या रखेंगे 1/π रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल क्या आ गया 2 आ गया, तो सर्कमफ्रेंस कितना गया 2, जो क्या है रेशनल नंबर है। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल विथ सर्कमफ्रेंस 1/π, तो ये भी मेरा नहीं होगा, निकाल के देखिएगा नहीं होगा, तो मेरा क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो मेरा रेशनल नंबर आना चाहिए था, रेशनल नंबर क्या 2 आया, किसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1/π होगा, तो ये मेरा क्या रेशनल नंबर होंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है क्या, एक्सप्रेशन ऑफ 2.33 क्या है, बार मतलब क्या है रिपीट कर रहा है, एज ए रेशनल नंबर, एज रेशनल इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या हो जाएगा 2x को मान लेते, x इक्वल टू मान लेते 2.3333, ठीक। आप देखो कितना 2 नंबर रिपीट कर रहा है, 2 नंबर रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 223.333333। आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100x में x माइनस 100x क्या बचेगा, 100x में एक x चला जाएगा तो 99x, लेकिन माइनस के साथ, किसके साथ बड़ा साइन है माइनस 100x, इसलिए माइनस 99x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 ये इधर तो 0 बच जाएगा, इधर से पूरा क्या 0 हो जाएंगे, ठीक। अब यार 3 में 2 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 में 0 गया तो 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, क्या आ गया माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया सर 231/99, 231/99। अब क्या हो रहा है 231/99 कोई दिखा, मेरा दिख गया, कौन ऑप्शन है ऑप्शन सी है सर। ये 3 से कटेगा भी काट लेना, ठीक है, ये 3 से कटेगा भी तो काट लेना, तो मेरा ऑप्शन इसी तरह मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्या, लेट ए एंड बी बी नेचुरल नंबर्स, ए और बी क्या है मेरा नेचुरल नंबर है, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, वो नेसेसरी नहीं कि वो दोनों डिस्टिंक्ट है, मीन्स कि अलग अलग नहीं है, सेम भी हो सकता है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी द नेचुरल नंबर वुड बी, तो नेचुरल नंबर मेरा क्या होगा ए हमें बताना है, नेचुरल नंबर क्या होगा ए हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि ए दोनों सेम हुआ तो a माइनस ए क्या हो गया 0 हो गया सर, a माइनस ए क्या हो गया 0 हो गया, तो a माइनस बी तो नहीं हो सकता, क्या बनाना है नेचुरल नंबर बनाना है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3, तो a माइनस दोनों नंबर अगर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी को बनाएंगे तो क्या ये दोनों नेचुरल नंबर होगा। फोर मानते कि a मेरा 0 है, मेरा 1 b कितना 1 है, तो 0 + 1 क्या 1 आ गया, ए को मानते हैं 1 है, बी को भी मान लेते हैं 1 है, तो 1 + 1 करेंगे तो क्या गया 2 आ गया, 2 भी क्या है नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, समझ में आ गया। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द रियल नंबर √51 बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ √51, √51 को क्या लिख सकते हैं आपका 3 × √7, 3 × 17, 17×51, तो क्या हो जाएगा √3 × √17, तो √3 मेरा क्या है इरेशनल नंबर है, तो ये मेरा क्या है इरेशनल नंबर होगा सर, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, √51 क्या है इरेशनल नंबर है।
मेरा √5 क्या है, इरेशनल नंबर। √3 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर। √17 क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा बोलता है इफ द नंबर्स x+2 x+4 आर द प्राइम्स देन x इज इक्वल टू, कि x मेरा क्या है, प्राइम नंबर मेरा, कि x+2 और x+4 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो मेरा x क्या होगा, ये हमें बताना है। x क्या होगा हमें बताना है। देखो ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करते हैं। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, दूसरा क्या हो जाएगा 3+2 क्या हो गया 5 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3+4 क्या हो गया 7 आ गया। तो मेरा क्या हो जाएगा x जो होगा 3 मेरा ये आपका प्राइम नंबर है सर। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आप मिलाओगे देखना कटेगा, मोर देन 2 फैक्टर होगा, इसलिए मेरा एक कंपोजिट नंबर हो जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन लोगे तो। ठीक है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि इफ √2 का पावर n इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो वैल्यू ऑफ n क्या होगा ये हमें बताना है सर। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर n, इधर अंडर रूट स्क्वायर रूट है, मानो कि यहाँ पे a का पावर n है सर, तो उधर हम लिखेंगे तो क्या होता है a का पावर 1/n। तो इधर आपका मानो कि a/n दिया हुआ है, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं a का पावर n लिख सकते हैं। इधर स्क्वायर रूट है तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा सर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर अंडर रूट था, स्क्वायर रूट था, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में लेके जाएंगे स्क्वायर रूट को तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 का पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मीन्स कि 2 का पावर 4 होल पावर 2। तो 2 का 16 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, देखो 16 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो क्या लिख सकते हैं 2 को 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 सर, 2 का पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a का पावर m, अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर में, a का पावर m का होल पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं इसको a का पावर m इंटू n लिख सकते हैं सर। तो क्या लिख सकेंगे यहाँ से 2 का पावर n इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं सर। जब आप ये जानो कि अगर बेस सेम होगा तो पावर भी मेरा क्या होगा सेम होगा। बेस सेम है 2 सेम है बेस, तो पावर भी मेरा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, क्या हो जाएंगे 4 इंटू 2 हो जाएंगे। तो n इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 2, 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोलता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन स्टेटमेंट मेरा सही है वो बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, हाँ ये तो टर्मिनेटिंग होना है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ये मेरा ये स्टेटमेंट सही है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, गलत है। किसका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, अब आता है नॉन रिपीटिंग, मतलब सॉरी नॉन रिपीटिंग नहीं, सॉरी क्या होता है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है और ये हमारा नॉन रिपीटिंग भी होता है, सही है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, नहीं, इरेशनल नंबर का जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है सर। तो दोनों बी और सी क्या है गलत है, ऑप्शन ए मेरा सही है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मेरा क्या है जो डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन मेरा नॉन रिपीटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये मेरा सही है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन में क्या टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और क्या रिपीटिंग भी होना चाहिए, ये दोनों होता है ना। डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का एक्सपेंशन तो एक दिया हुआ है तो एक आधा सही है, लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट कौन है मेरा इरेशनल नंबर वाला, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। तो ये मेरा इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा ज़्यादा सही है। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में क्या फॉर्मूला था, टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे रिपीटिंग तो नहीं दिया हुआ है इसलिए भी गलत है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इफ एनी 2 इरेशनल नंबर्स आर एडेड
अगर दो इरेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं सर, जब दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो एक क्या रेशनल भी होता है। जब फॉर एग्जांपल √2 माइनस √2 दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्या गया 0 आ गया, और √2 प्लस √2 दोनों को ऐड किए तो क्या गया 2√2 आ गया। तो मेरा ये रेशनल नंबर भी हो सकता है यार, रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो डिपेंड किस पे करेगा कि वो पॉजिटिव दोनों सेम और नेगेटिव साइन के साथ है, दोनों एक दोनों का क्या एडिटिव इनवर्स है। तो रेशनल नंबर ये एडिटिव इनवर्स है, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 0 आएगा, ये रेशनल नंबर आएगा। और दोनों का सेम साइन है तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा इरेशनल नंबर आएगा। तो क्या हो जाएगा सम में भी क्या रेशनल या इरेशनल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है इफ x, y एंड z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। x, y, z मेरा क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, देन तो √x का पावर -1 इंटू y इंटू √y इनवर्स बाय इंटू z इंटू √z इनवर्स इंटू x। तो क्या हो जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर -1 क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं सर, इंटू y। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अंडर में कुछ हो √a इंटू √b हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और अंडर में डाल देंगे, √a इंटू b लिख सकते हैं सर। तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू वाई इंटू y का पावर -1, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं 1/y लिख सकते हैं, इंटू z। फिर क्या लिख सकते हैं इसको, फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या z इनवर्स क्या लिख सकते हैं 1/z इंटू में, फिर क्या लिख सकते हैं इंटू x। अब देखो z से z में ये क्या है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, क्या जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या गया आपका √1 आ गया। स्क्वायर रूट 1 कितना होता है 1 होता है, क्या आ गया ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या बोलता है इन बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर देर आर, क्या है दो रेशनल नंबर के बीच में, क्या है दो रेशनल नंबर के बीच में, इन बिटवीन टू रेशनल नंबर देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, प्रीसाइजली टू फ्रैक्शंस, इवन नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, इवन नंबर ऑफ रेशनल्स, इन्फिनिटली मेनी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस टू प्रीवियस कॉलम। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली मेनी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, क्या होते हैं इन्फिनिटली मेनी नंबर ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, इन्फिनिटली मेनी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस टू प्रीवियस कॉलम। प्रीवियस कॉलम से आपका बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस हो जाते हैं, दो नंबर के बीच में इन्फिनिटली मेनी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इफ a इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है इवन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, और b मेरा क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन स्टेटमेंट मेरा सही है ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि a मेरा इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लेते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर है, मान लेते हैं 2 है, क्या है 2 है, और b मान लेते हैं क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, क्या मान लेते हैं 1 है, 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू b -1, b -1 क्या हो जाएगा 1 -1 क्या आ गया 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो गया मेरा a इवन नंबर हो गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मेरा क्या सही है। b देखते हैं तो a - b, तो ये आपका इवन नंबर हो गया तो ओड तो नहीं हो सकता, क्या b मेरा ऑप्शन नहीं होगा। a -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 -1 1 आ गया, इंटू b -1 तो मानते कि 3 है, 1 ये मानते 2 है, a मानते 3 है, तो 2 इंटू 3 -1, 2 इंटू 1 1 आ गया, 2 -1 1 आ गया, और b - 3 -1 क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से 1 इंटू 2 क्या आ गया इवन आ गया, क्या आ गया इवन आ गया। तो मेरा क्या है a इवन हो जाएगा, a -1 तो आपका 2 -1 1 आ गया, और b कितना है 3 है, क्या आ गया a ओड, ये ओड आएगा तो मेरा ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो क्या मेरा जो 12 का है 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर मेरा 12 का आंसर मेरा ए भी होगा और बी भी हो सी भी होगा,
क्योंकि अगर बी मेरा ऑड है तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या इवन बनेगा, और अगर ए मेरा ए क्या है ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा इवन होगा। ऑड इंटू इवन क्या होता है इवन होता है सर। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी सही है। तो आप देख लेना कि कौन ऑप्शन मान लगाओगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे क्या कंसीडर कर लो। द सेट ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ 2, ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो पॉजिटिव पावर ऑफ 2 है, ठीक है, 2 का जो पॉजिटिव पावर का सेट है वो क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन के। अंडर मल्टीप्लिकेशन के क्या है क्लोज्ड है। ठीक है, अब बोलता है कि ए सही है, 2 का पावर जो है वो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर ऑफ 2, ठीक है, पॉजिटिव सेट ये क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन में। हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं 2 का पावर एन, ये लिख सकते हैं ना। द सेट 1 0 -1 इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी क्या आपके ये आपके क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में है। द सेट 35 एज एग्जैक्टली 4 डिविजर्स। जो 35 है उसका 4 डिविजर देखो कौन कौन, 1 है, 5 है, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और क्या 35 से भी कटेगा। ये किसका किसका 4 फैक्टर है तो 4 डिविजर हो गया। ये भी आपका ऑप्शन 3 जो 3 है 3 स्टेटमेंट भी सही है। द सेट 1 0 -1 इज ए क्लोज अंडर एडिशन। ये आपका क्लोज अंडर एडिशन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 आपका सही है। तो ऑफ दी अबव स्टेटमेंट का कौन स्टेटमेंट सही है ये हमें कंसिडर करना है। तो 1 2 3 आर ट्रू, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोलता है क्या कि ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11 विल नेवर एंड विथ। कि जो प्राइम नंबर आपका 11 से बड़ा हो वो नेवर किससे एंड नहीं करता है, किससे एंड नहीं करता है, ठीक है। तो जो नंबर प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11 है वो कभी 5 से एंड नहीं करता। किससे एंड नहीं करता 5 के एंड नहीं करता। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए। जो भी प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन 11 हो ये कभी भी 5 से एंड नहीं करता। अगर 5 से एंड करेगा तो किससे डिविजिबल हो जाएगा 5 के टेबल में, इसलिए वो 5 से एंड नहीं करता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। If P is a prime number and P divides AB, अगर P क्या है प्राइम नंबर है और P किसको डिवाइड कर रहा है AB को, that is P by AB when A and B are integers then, अगर A और B क्या इंटीजर्स है देन हम क्या लिख सकते हैं वो बताना है। क्या लिख सकते हैं वो हमें बताना है। तो क्या लिख सकते हैं इसे, तो अगर P इज ए प्राइम नंबर, P प्राइम नंबर है सर, P प्राइम नंबर है और आपका डैट इज P बाई ए बी वेयर A एंड B आर पॉजिटिव आर इंटीजर्स। A और B क्या है इंटीजर्स है देन तो A B इज इक्वल टू क्या है P है। ठीक है, तो A को क्या लिख सकते हैं P बाई B या B को क्या लिख सकते हैं P बाई A। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। मीन्स कि मेरा जो होगा ये मेरा क्या P बाई ए भी हो सकता है या मेरा P बाई बी भी हो सकता है सर। ठीक है, ये भी मेरा हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 2√3, तब ये मेरा 2 क्या है सर रेशनल नंबर और √3 क्या है इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है इरेशनल नंबर मिलता है। तो √3 क्या 2√3 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है 3 का स्क्वायर करो क्या आ गया 9 आ गया, 5 का स्क्वायर करो क्या आ गया 25। क्या मिल रहा है ऑड नंबर मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा ए में ऑलवेज एंड ऑड नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोलता है इफ आर इज नॉन जीरो रेशनल नंबर। आर मेरा क्या नॉन जीरो रेशनल नंबर है
ठीक, एक्स इज एन इरेशनल नंबर, एक्स मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। देन प्रोडक्ट आर एक्स, तो अब मेरा क्या नन जीरो रेशनल नंबर है सर। मानो कि मेरा 3 हो गया, 3 रेशनल नंबर है और मेरा क्या इरेशनल नंबर √3 मान लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3√3 आएगा। तो रेशनल नन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट उसका जो होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, एन क्या है सर, नेचुरल नंबर है, देन रूट एन इज, तो रूट एन मेरा क्या होगा, एन मेरा नेचुरल नंबर है तो रूट एन जो मेरा होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। तो रूट एन क्या हो जाएगा, तो देखो रूट टू क्या हो गया, इरेशनल नंबर, एन मेरा तो रूट वन क्या गया, वन क्या है, नेचुरल नंबर, और रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर। तो समटाइम्स मेरा नेचुरल नंबर मिलेगा और समटाइम्स क्या है, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो डिपेंड करेगा कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नहीं होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो मेरा नेचुरल नंबर मिलेगा। समझ आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक आप एन 1 माने तो √1 क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। तो 1 क्या है, नेचुरल नंबर, √n को 2 माने तो √2 क्या है आपका इरेशनल नंबर। तो ये इसमें क्या दोनों मिल रहा है, नेचुरल नंबर भी मिल रहा है, इरेशनल नंबर भी मिल रहा है। तो समटाइम्स क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, और समटाइम्स क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कि रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। सच डैट ए लेस देन बी, ये क्या है, लेस देन बी है, और सी जो है वो लेस देन 0 है। देन ऑफ द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, तो कौन स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है सर। कौन स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है, कौन स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। तो कौन सही है वो हमें बताना है। तो देखो आपका क्या कि ए बाई ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बाई सी, आप मान लो कि मेरा ए बी सी मान लेते कि 3 है, ए मेरा 3 मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं मेरा क्या है, बी मेरा 2 है, और सी मेरा क्या है, लेस देन 0 से छोटा है, मीन्स कि सी को मान लेते हैं -1 है। अब ए बाई सी क्या हो जाएगा, -3, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बी बाई सी -2, यही हो जाएगा ना। तो क्या -2 क्या बड़ा है -3 से, -2 -3 से क्या बड़ा है। तो ये भी मेरा ऑप्शन सही। और देखते हैं, और लेते हैं, ठीक, और क्या लेते कि आप ए को 3 मान लिए, बी सी मेरा ये है, और मेरा सॉरी यहाँ पे हम गलत ले लिए, क्या ए लेस देन बी है, बी मेरा बड़ा है, बी मेरा बड़ा है, मानते कि ए मेरा 2 हो गया सर, बी मेरा क्या है 3 है सर, और सी मेरा क्या -1 है। यही है जो अकॉर्डिंग टू बी मेरा बड़ा होना चाहिए ए से, तो बी देखो 3 ले लिए, ए को 2 ले लिए। सी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, मान लिए -1 है। आप पुट करके देखते हैं ए बाई सी, तो 2 बाई -1, और बी बाई सी क्या हो जाएगा, 3 बाई -1। तो कौन बड़ा हो जाएगा, -2, ए -2 हो गया, अरे क्या -3, कौन बड़ा है आपका, -2 ग्रेटर देन -3। तो मतलब कि मेरा क्या ए बाई सी ग्रेटर देन क्या आ गया, बी बाई सी आ गया इस अनुसार। तो क्या ऑप्शन जो ए है क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी ए इंटू सी, ये कितना है 2 है, तो 2 इंटू सी कितना है सर, -1 है। -1 लेस देन होना चाहिए बी इंटू सी, बी कितना है सर 3 इंटू सी कितना है -1, तो -2 इंटू क्या आ गया, -3 आ गया, 2 इंटू -1 -2 आ गया, और 3 इंटू -1 क्या आ गया, -3। तो क्या हो जाएगा, -2 जो है ग्रेटर है किससे, -3 से, मीन्स कि ए सी जो है वो ग्रेटर देन किससे, बी सी से। मतलब क्या ऑप्शन बी भी मेरा गलत है। ऑप्शन सी बाई ए कितना है सर, -1, -1 बाई ए कितना है 2, और अब मेरा क्या -1/2, और मेरा क्या यहाँ पे वो क्या हो जाएगा ए, और क्या -1 बाई -1,
बाई बी, बी कितना है, बी मेरा 3 है। तो ये माइनस में कौन बड़ा हो जाएगा, मेरा बड़ा ए हो जाएगा। तो ये भी मेरा क्या ऑप्शन गलत है, ए भी ऑप्शन गलत है। क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से सी बाई ए जो है सर, ये क्या बड़ा छोटा है किससे, किससे छोटा है, मेरा सी बाई बी से, सी बाई बी से। ठीक है, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया सी। डी देखते हैं, ए इंटू सी, ए कितना है 2 सॉरी 2 इंटू -1, तो ये देखो ये भी तो सही है, तो ये मिल गया ऑप्शन क्या डी। ये तो पहले चेक किए थे ना, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी, क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी मेरा सही हो गया। अब आता है 21 बोलता है 235 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जब डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं सर, तो ये मेरा रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए या टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, रिपीटिंग कर रहा है, तो रिपीटिंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोलता है क्या, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, वैल्यू ए और बी क्या होगा, ए हमें बताना है। वैल्यू ए और बी क्या होगा, ए हमें बताना है। ए और बी का वैल्यू क्या होगा, वो हमें निकालना है सर। तो यहां पे देखो क्या क्या लेंगे, ए देखो ठीक, तो ऑप्शन से चेक करते हैं इसको। तो 3 इंटू क्या लेते हैं, 3 होल 7 बाई, ए को 2 ले लेते हैं, ए को 2 लेते हैं और मेरा बी को 11 लेते हैं। तो 3 होल 7 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू बी कितना ले लेते हैं 11 इंटू 11 होल 3 बाई 15, यही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 6 7 13 बाई क्या आ गया, 2 आ गया, इंटू 15 11 जा हो जाएगा आपका 165 इंटू प्लस 3 168 बाई 15। इसको जब भी डिवाइड करोगे मेरा 8 नहीं आएगा सर, तो मेरा ए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी देखते हैं, ए मेरा 11 ले लेते हैं, ए 11 है और बी मेरा क्या 2 ले लेते हैं। आप पुट करते हैं तो 3 होल 7 बाई 11 इंटू बी कितना 2 होल 3 बाई 15 लेते हैं। 11 3 जा 33 प्लस 7 क्या हो जाएगा 40 बाई 11, 40 बाई 11 क्या करना है, 15 2 से मल्टीप्लाई कर देना और ये प्लस कर देना। 15 2 जा 30 प्लस 3 क्या हो जाएगा 33 बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, अब कटता है 11 3 जा 33, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40, क्या आ गया 8 आ गया। देखो मेरा RHS मिल गया। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 11 होगा, बी मेरा क्या 2 हो जाएगा, क्या हो गया ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है द पीरियोडिक डेसिमल 0.272727 डॉट इज इक्वल टू 0.27 बार इज द रेशनल नंबर। इज द रेशनल नंबर किसका रेशनल नंबर है, ए हमें बताना है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 0.2727 ये मान लेते हैं। आप क्या करें, देखो दो डेसिमल के बाद दो जो नंबर है वो रिपीट कर रहे हैं, तो क्या मानेंगे 100x से क्या करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 27.2727 लिख सकते हैं। क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x माइनस 100x क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 99x बचेगा सर, 99x बचेगा इज इक्वल टू ये आपको मेरा क्या बचेगा 27 बचेगा, क्या बचेगा 27 बचेगा माइनस में जब सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, x इक्वल टू क्या गया मेरा आपका 27 बाई 99 आ गया। ये कटेगा 3 से कटेगा क्या हो जाएगा ये, ठीक है 3 से 9 से भी कटेगा, 9 3 जा 27, 9 11 जा
9 11 जा क्या हो जाएगा 99, क्या आ गया 3/11 आ गया। तो ये आप मेरा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ एक्स एंड वाई आर कंपोजिट इंटीजर। कंपोजिट इंटीजर मतलब मोर देन 2 फैक्टर, सो एल्सो इज एक्स वाई। मानते कि एक 4 है कंपोजिट नंबर और एक हम मान लेते हैं क्या 6 है कंपोजिट नंबर, दोनों को ऐड करेंगे क्या गया 10 आ गया। तो 10 भी मैं जो सो एल्सो इज एक्स प्लस वाई, तो अब मेरा ये 10 आ गया ना। एक मेरा लेते हैं 9 + 4 क्या आ गया 30। तो मेरा ये कंपोजिट नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट जो 24 का जो है वो मेरा स्टेटमेंट सही नहीं है सर, वो स्टेटमेंट मेरा सही नहीं। नॉट ऑलवेज कंपोजिट, एक कभी भी कंपोजिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो दोनों एग्जाम्पल आप देख लिए, इफ एक्स एंड वाई आर कंपोजिट इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन वाई देन एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो कंपोजिट इंटीजर। तो मानो कि एक 6 मेरा है और एक मेरा 4 है, 6 - 4 करेंगे तो क्या आ गया 2 आ गया। 2 मेरा क्या कंपोजिट नंबर है नहीं है। एक मानो 9 है सर, एक मेरा मानते हैं 6 है, क्या आ गया 3, ये भी मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। एक मानते हैं मेरा क्या 15 है और एक मैं मान लेता मेरा क्या है ये मेरा 4 है, ठीक, क्या आ गया 11 आ गया। तो ये मेरा कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। 2 भी स्टेटमेंट मेरा सही नहीं है, 2 भी स्टेटमेंट मेरा क्या सही नहीं है। इज नॉट ऑलवेज कंपोजिट, ये हमेशा कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है इफ एक्स एंड वाई आर कंपोजिट इंटीजर, अगर एक्स वाई कंपोजिट इंटीजर है तो मेरा एक्स वाई क्या कंपोजिट इंटीजर होगा, हाँ होगा। 4 × 6 क्या गया 24, तो 24 क्या कंपोजिट, तो ओनली 3 ऑप्शन जो 3 है 3 स्टेटमेंट जो है सिर्फ वही मेरा क्या सही है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइम नंबर। कौन प्राइम नंबर है ये हमें बताना है सर, कौन प्राइम नंबर है वो हमें बताना है। कौन प्राइम नंबर है वो हमें बताना है। तो 161 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या 8 से आपका 7 से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 161 तो ये 7 से डिवाइड होगा, देखो 7 × 2 = 14, यहाँ बच गया क्या 2 1, 7 × 3 = 21। तो इसका एक अपने से भी कट रहा है, एक दूसरे नंबर 7 से भी कट रहा है, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं है। 171 7 से कटेगा क्या 7 × 2 = 14, बच गया 3, तो 7 से मेरा नहीं कट रहा है, तो ये देखो मेरा 3 से कट रहा है। 3 से क्या करते हैं सम कर दो सब नंबर को 7 2 9, देखो 3 से मेरा ये कट रहा है, तो ये भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ये देखो 173 मेरा ये कट रहा है क्या, ठीक है। ये देखो 173 मेरा कोई भी नंबर से एक और अपने आप से कटेगा, देखना काट के नहीं कटेगा, कोई भी नंबर से ये नहीं कटेगा। तो क्या सी मेरा जो है वो मेरा क्या प्राइम नंबर है। 221 मेरा कट जाएगा, 221 मेरा कट जाएगा। देखो किससे कटेगा, काट के देखो 7 से 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से 13 से ये कट रहा है, देखो 13 से कट रहा है। वो 13 × 1 = 13, क्या बचेगा 12 में 3 तो 9, यहाँ 1 उतरेगा, 13 × 7 = 91। देखो ये क्या 13 से मेरा कट रहा है सर। तो क्या ए भी तो कट रहा है, कौन ने कट रहा है मेरा कौन ने कट रहा है 173, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो मेरा प्राइम नंबर नहीं है सर। तो इस तरह से हम देखिए नंबर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व किए, ये आप जरूर करके जाए, ये सीरीज देख के जाए, आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये आपका हेल्पफुल होगा। थैंक यू।